पिछले दिन हमने देखा था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब उसी डायग्राम के अनुसार हमने समझाया भी था। अब हम लोग ये देखेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो भी है उसका रचना कैसा है, साथ ही साथ उसका क्या काम है। तो जिसमें हम आप लोगों को बताए थे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमने देखा था फर्स्ट है ओवरी। फर्स्ट हमने क्या देखा था? ओवरी। दूसरा हमने देखा था फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। तीसरा हमने देखा था यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना तथा भल्वा। और इसके साथ ही साथ कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड को हेल्पर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। हेल्पर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो यह हेल्पर ग्लैंड फीमेल में दो तरह के होते हैं। एक है मैमरी ग्लैंड, और दूसरा है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड। अब इसका फिगर हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। पिछले वीडियो में हम बनाए भी थे। पिछले वीडियो में वो मैं बनाया था। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे जो प्रत्येक भाग, जैसे ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, भल्वा, साथ ही साथ एसेसरी ग्लैंड्स कितने तरह के होते हैं, तो मैमरी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। फिगर हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में बनाया था। अब इसके बाद आगे हम लोग देखें जो ओवरी। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या दिया? ओवरी। अब ओवरी का क्या पोजीशन है, कितने होते हैं, क्या काम है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख ले ओवरी। तो प्रत्येक फीमेल में एक जोड़ा ओवरीज पाए जाते हैं। ईच फीमेल bears a pair of ovaries. Pair of ovaries. Next, each ovary is situated between fallopian tube and uterus। फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, अर्थात प्रत्येक ओवरी कहाँ अवस्थित होते हैं?
तो फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के बीच, जैसे पिछले दिन हमने दिखाया था, मान लेते हैं यह ओवरी है, यूट्रस, और यहां देखिए यह है यूट्रस। तो यहां हमने दिखाया था। इसके बाद हम लोग ये देखें, each ovary is surrounded by a membrane, called as mesothelium. Ovum is formed within ovary. Discharging of ovum is known as ovulation. Discharging of ovum is known as ovulation. तो अब ओवुलेशन क्या है उसके बारे में हम लोग आगे वर्णन करेंगे। अर्थात कह सकते हैं यहाँ डिस्चार्जिंग ऑफ ओवम इज नोन एज ओवुलेशन। ओवुलेशन क्रिया जब भी होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक 14वें दिन होती है। तो इसमें अब यह देखा गया ए लॉट ऑफ primordia are formed within fetus in gestation period. It is better to say that female progeny is found in fetus stage, then primordia are formed. तो इसमें हमने देखा जो प्राइमोडिया जिस समय वह गर्भावस्था में है उसी समय उसका निर्माण हो जाता है। अब इसमें हम लोग ये देखें जो यह ओवुलेशन क्रिया क्या है। ओवुलेशन क्रिया, तो ओवुलेशन पहले भी हमने बताया जो अंडाणु निष्कासन के क्रिया विधि को ओवुलेशन कहते हैं। और इसमें यह भी जानने की आवश्यकता है जो क्या 2 ओवरीज है। कितने ओवरीज है? 2 है। तो क्या प्रत्येक से समान रूप से अंडाणु का निष्कासन होता है? नहीं। अर्थात राइट साइड से एक मंथ में और लेफ्ट से दूसरे मंथ में डिस्चार्जिंग क्रिया
होता है। सो इट इज बेटर टू से दैट इज डिस्चार्जिंग ऑफ ओवम इज अल्टरनेटली, डिस्चार्जिंग ऑफ ओवम इज अल्टरनेटली discharging of ovum takes place alternately। तो यहां हम देख रहे हैं एक है लेफ्ट ओवरी और एक है राइट ओवरी। तो इधर से एक मंथ में, इधर से एक मंथ में, अर्थात यहाँ अगर पहला निकल रहा है तो इसमें दूसरा निकलेगा, फिर पहला के बाद दूसरा यहाँ है तो फिर यहाँ से तीसरा निकलेगा, फिर यहाँ चौथा, फिर पांचवा, इस तरह वह कंटिन्यू करता है। तो कोई भी फीमेल अपने लाइफ साइकिल में, कोई भी फीमेल अपने लाइफ साइकिल में 400 से 450 ओवा आर फॉर्म्ड in whole life cycle during fertility period। Size of each ovary is length 2.5 centimeter to 3 centimeter, width 1.5 centimeter, thickness thick 1 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग ये देखें, जो दूसरा पॉइंट है फैलोपियन ट्यूब क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। It is also known as oviduct। अर्थात इसका फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या हो गया? ओविडक्ट। Each female bears a pair of oviducts। तो प्रत्येक फीमेल में कितने ओविडक्ट्स पाए जाते हैं? तो वह होता है एक जोड़ा। लेंथ ऑफ each tube is 10 centimeters। फैलोपियन ट्यूब is the site for the fertilization। हमने यहां क्या देखा? जो फैलोपियन ट्यूब इज द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, अर्थात यह वैसा स्थान है जहां निषेचन क्रिया होता है। क्या होता है? निषेचन क्रिया होता है। निषेचन के बाद
इसमें विकास शुरू होगा। वह ब्लास्टूला अवस्था तक इसमें विकास करता है। उसके बाद वहां से वह खिसक कर यूट्रस में आकर रुक जाता है तथा यूट्रस के दीवार में धंस जाते हैं। तब इस क्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने देखा फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जब एक हो जाते हैं, तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ टू अपोजिट गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म। निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? जाइगोट का होता है। और वही जाइगोट आगे विकास कर संतान के निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें, जैसे फैलोपियन ट्यूब के बारे में हमने देखा, इसके बारे में हमने क्या लिखा? इट इज आल्सो नोन एज ओविडक्ट। ईच फीमेल बियर्स ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। लेंथ ऑफ ईच ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर। Fallopian tube is the site for the fertilization. हमने देखा। One end of fallopian tube is attached with uterus and other end is free. इसमें हमने क्या देखा? जो एक किनारा का क्या है? एक किनारा उसका यूट्रस से जुड़ा हुआ है और दूसरा किनारा फ्री है। और फ्री किनारे के पास ही वहां पे कुछ अम्ली नुमा रचना होता है। वह अम्ली नुमा रचना फिम्बरी कहलाता है। अर्थात यह फनेल लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। वह फनेल की तरह जो रचना है, अर्थात कीप के, फनेल का तात्पर्य हो जाता है कीप की तरह जो रचना है उसे ऑर्किल कहते हैं। कीप जैसे रचना को ऑरिकिल कहा जाता है। अब हम यह देखें, जो ओविडक्ट का क्या पोजीशन है। Presence of funnel-like structure at 3 ends called as auricle. Presence of 9 to 10 finger-like projections presence of 9 to 10 finger-like projections in auricle called as fimbri. These fimbri traps the ovum, which is discharged by ovary.
now ovum enters into tube and runs forward due to internal layer of fallopian tube is ciliated. तो यहाँ हमने क्या देखा, जो यह इंटरनल लेयर जो है वह सिलिया युक्त होता है, फलता हुआ उसे अंदर की ओर पुश करता जाता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ यह कीप नुमा रचना है, ऐसे अंगुली नुमा रचना है, और यह तो यहाँ जो ओवुलेशन के कंडीशन में आया ओवम, तो यह ओवम अंदर आया है और यह फिर अंदर से ड्यू टू इंटरनल लेयर इज ciliated. Internal layer is ciliated.